हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ द ग्राफ सीरीज। सो यार आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डीएफएस एंड बीएफएस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और ये एक खाली प्रॉब्लम नहीं होगी कि रैंडम प्रॉब्लम्स पिक कर लिए, आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न दिखेगा कि कोई भी प्रॉब्लम जब देखती तो हम कैसे एनालाइज करें कि इसमें बीएफएस लगेगा या डीएफएस लगेगा और क्या दोनों लग सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की हम डेप्थ में बात करेंगे और आज से लेकर के अगले कुछ 10 वीडियोज़ तक हम ऐसे ही बात करेंगे, इतने ही प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है फ्लड फिल एल्गोरिदम। ठीक है, कंपनी टैक्स की बात करें तो यू कैन सी द इंपॉर्टेंस, ये कितने सारी कंपनियों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एन इमेज इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एम क्रॉस एन इंटीजर ग्रिड इमेज वेयर इमेज ऑफ आई जे रिप्रेजेंट्स द पिक्सल वैल्यू ऑफ द इमेज। ओके, यू आर ऑल्सो गिवन 3 इंटीजर्स एस आर एस सी एंड कलर। यू शुड परफॉर्म फ्लड फिल on the image starting from the pixel image SRSC. To perform a flood fill, consider starting pixel plus any pixel connected 4 directionally, okay, to the starting pixel of the same color as the starting pixel, okay, plus any pixel connected 4 directionally to those pixels and with the same color and so on. Right, you have to keep on repeating the same. Replace the color of all the aforementioned pixels with color. Return the modified image after performing the flood fill. Then यहाँ पे कुछ constraints हैं। m आपके क्या है, इमेज की लेंथ है। n आपका क्या है, इमेज ऑफ आई की लेंथ है, बेसिकली रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, 1 से लेके 50 तक हो सकते हैं। इमेज ऑफ आई जे में वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेके 2 पावर 16 तक। ठीक है, सेम विद कलर। एंड एस आर एंड एस एम आपके हमेशा मैट्रिक्स की रेंज में होंगे। ओके, सो क्वेश्चन है फ्लड फिल, बहुत ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन का आइडिया क्या है कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगा, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी कुछ कलर्स रखे हैं। ठीक है, अब ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई एक कलर, 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई और कलर। नाउ आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट एज वेल एज एक कलर गिवन होगा। आपको इस स्टार्टिंग पॉइंट से जितने भी कनेक्टेड कलर्स हैं उन्हें फिल करना है विद दिस कलर। ठीक है, तो लेट्स से 1,1। ठीक है, ये रहा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर सेल। अब इस सेल पे कौन सा कलर है, 1। इसका मतलब है 4 डायरेक्शनली जितने भी वंस हैं, ठीक है, जितने भी वंस हैं, मुझे उसे क्या करना होगा, इस गिवन कलर पे फिल करना होगा। ठीक है, तो आप इसे 2 कर दोगे, जो भी कलर आपको गिवन है इसे 2 कर दोगे, इसे 2 कर दोगे। इन दोनों को हम टच नहीं कर सकते बिकॉज ये 1 नहीं था। जो भी स्टार्टिंग नोड है उस कलर से आपको स्टार्ट करना है, जितने वंस है सबको 2 करना है जो कनेक्शन में आ रहे। कैसे कनेक्शन, 4 डायरेक्शन कनेक्शन है, अप राइट डाउन एंड लेफ्ट। ओके, नाउ लेट्स सी, जो नए हमारे आए हैं, रिक्रूट्स आए हैं जो हमारे पास, क्या वो किसी और वन को कलर कर सकते हैं। तो अब आप इसके नेबर्स देखो, एक नेबर ऊपर आउट ऑफ बाउंड हो गया, एक आप इधर जाओगे, हाँ यहाँ पे एक 1 है, इसको चेंज कर देते हैं। देन यहाँ पे भी एक 1 है, इसे चेंज कर देते हैं, नीचे वाला ऑलरेडी कलर्ड है। ठीक है, हमने सारे वंस को कलर कर दिया फॉर दिस गाय। दूसरा रिक्रूट किया था ये वाला बंदा, अब इसके ऊपर वाला क्या है, ऑलरेडी कलर्ड है, इसके नीचे वाला एक 1 है, तो लेट्स कलर इट। इधर कुछ नहीं है, इधर आपका ऑलरेडी कलर्ड है। क्या और कोई 1 बच रहा है, तो अब आप ऑब्वियसली इस पे जाओगे, देखोगे आउट ऑफ बाउंड आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, नीचे कलर्ड, इधर कलर्ड, सिमिलरली इसके लिए आउट ऑफ बाउंड आउट ऑफ बाउंड, इधर 0 एंड इधर ऑलरेडी कलर्ड। ठीक है, अब एक 1 ये बचा, वो स्किप हो जाएगा। वाई स्किप हो गया, क्योंकि हम तो सारे 1 को कलर कर रहे थे। नो, हम 4 डायरेक्शनली कनेक्टेड वंस को कलर कर रहे थे। ठीक है, तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सेल वॉज नॉट रीचेबल फ्रॉम एनी ऑफ दीज सेल्स व्हेन वी मूव इन 4 डायरेक्शंस। करेक्ट, सो नाउ लेट्स ट्राई टू रिलेट दिस प्रॉब्लम टू ग्राफ्स। सिंगल सोर्स पॉइंट गिवन है, ठीक है, सिंगल सोर्स पॉइंट गिवन है। आपने क्या किया, आपको पता है इनके 4 नेबर्स होने वाले हैं, अप राइट डाउन एंड लेफ्ट। उन 4 में 2 0 थे तो वो तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। जो 2 1 थे आपने उनको विजिट करा, फिर उनके नेबर्स को, फिर उनके नेबर्स को, एंड देन यू कैन विजिट ऑल द नोड्स डायरेक्टली कनेक्टेड। नाउ दिस इज जस्ट अ ग्राफ एंड मुझे इसकी नोड्स को बस ट्रैवर्स करना है। तो आइदर आई कैन यूज ब्रेथ फर्स्ट सर्च और आई कैन यूज डेप्थ फर्स्ट सर्च। इट डज नॉट मैटर कि आप पहले इसके डायरेक्ट नेबर्स फिर उनके नेबर्स को करो, या फिर आप पहले एक नेबर को पकड़ के कंप्लीटली कर दो फिर दूसरे को पकड़ के कंप्लीटली कर दो। इट डज नॉट मैटर, क्योंकि हमारा एंड गोल क्या है, कनेक्टेड वालों को कलर करना है। इसमें खाली आपको कनेक्टेड नोड्स को टच करना है। वो आप बीएफएस से भी कर सकते हो, वो आप डीएफएस से भी कर सकते हो। देयर इज नो कंस्ट्रेंट कि पहले डायरेक्ट नेबर्स को करो उसके बाद उनके नेबर्स को, या फिर पहले एक नेबर को कंप्लीटली कर लो। नो सच थिंग। तो वी कैन अप्लाई any of these 2 algorithms. Okay,
सो मैंने इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दिया है ग्राफ में, ठीक है। जितने भी वंस थे सबको मैंने ग्रीन कलर से कर दिया, बाकी सब ऑरेंज पे हैं, मतलब जीरो वाले ऑरेंज पे हैं ना। हमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया हुआ है, 1,1, ठीक है। जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये देखो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ना। अब आपको दिख रहा होगा आपको यहाँ क्या करना है, खाली इस कॉम्पोनेंट को कंप्लीटली ट्रैवर्स करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था आप कोई भी एल्गोरिदम लगाओ, आइदर बीएफएस या फिर डीएफएस, सोल मोटिव क्या होने वाला है, जितने भी कनेक्टेड वंस हैं, जितने भी कनेक्टेड वंस हैं उन्हें विजिट करना है, ठीक है। नाउ नॉर्मल ग्राफ में हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट होती है, राइट। एडजेसेंसी लिस्ट या एडजेसेंसी मैट्रिक्स। यहाँ आप ट्रेवर्सल कैसे करोगे, ये नोड है, इसके 4 नेबर्स आपको गिवन है, ठीक है। अप, राइट, डाउन एंड लेफ्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स की रो एंड कॉलम की इनिशियल्स यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 1,1 है, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट कि लेट्स से मैं कोई सेल i, j पे खड़ा हूँ। नाउ इसके 4 नेबर है, 4 डायरेक्शन में। वो क्या क्या डायरेक्शन है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। 4 डायरेक्शन है हमारे पास, अप, राइट, डाउन एंड लेफ्ट, ठीक है। आप एक सेल से 4 जगह जा सकते हो। तो इफ यू आर स्टैंडिंग एट i, j, अगर आपको ऊपर जाना है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू आर स्टैंडिंग एट दिस पर्टिकुलर सेल, आपको ऊपर जाना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो रो 1 थी, अब रो क्या हो गई, 0 हो गई, यानी कि आई कैन से आई में वैल्यू माइनस हो गई, सो आई कैन से आई -1। एंड व्हाट अबाउट कॉलम, कॉलम आपका सेम रहा, ठीक है। इस सेल के लिए देखो, इस सेल के लिए देखो, तो रो -1 हो गई बट कॉलम सेम है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉलम एज इट इज रहा। नाउ वापस से आते इस सेल पे, लेट्स से हमें राइट मूव करना है, यानी इस वाली सेल पे। अब क्या हुआ, इस वाली सेल के लिए आपका कॉलम +1 हो गया, ठीक है। कॉलम +1 हो गया बट रो सेम रहा, तो आई कैन से आई, राइट। तीसरा ऑप्शन क्या है, डाउन जाने का। डाउन मतलब क्या है, अब देखो रो चेंज हो गया, क्या हुआ, रो +1, तो रो हो गया +1। एंड कॉलम का क्या हुआ, कॉलम स्टिल सेम रहा, तो आई कैन से कॉलम जे ही रह गया। नाउ अगेन इस सेल से अगर आपको लेफ्ट मूव करना है तो क्या होगा, कॉलम -1 बट सेम रो, व्हाट आई कैन से इज सेम रो बट कॉलम -1, ओके। So these are the 4 neighbors of any particular cell in a matrix, जहाँ पे आप 4 डायरेक्शंस में मूव कर सकते हो। कौन से डायरेक्शन, अप, राइट, डाउन एंड लेफ्ट। अगर डायगोनल बोल दिया जाता तो हम क्या करते, दो ये यहाँ भी मूव कर जाते, ठीक है। अब आप कहोगे भैया फिर तो कुछ बचा ही नहीं, अरे इतनी छोटी मैट्रिक्स नहीं होती है और बड़ी दी जाती है, तब अनविजिटेड हो जाएंगे वहाँ पे। बट नाउ यू आर गेटिंग द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना चाहिए, कैसे अप्रोच करनी चाहिए, ठीक है। नाउ आइडिया बड़ा सिंपल है, अब आपको दिख ही रहा होगा, चाहे इसमें डीएफएस लगाओ चाहे इसमें बीएफएस लगाओ। मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके दोनों बताता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो से मे बी मैं आपको एक बताऊंगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होगा। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन दिस पैटर्न। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले डीएफएस या फिर बीएफएस ग्राफ के ट्रेवर्सल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, विजिटेड एरे या विजिटेड लिस्ट, या कुछ भी ऐसा जो हमें बता सके कि ये वाली नोड हमने विजिट करी है या नहीं। अब क्योंकि यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक और मैट्रिक्स क्रिएट करोगे और आप उसे कहोगे विजिटेड मैट्रिक्स। सेम रो सेम कॉलम, ठीक है, इसकी डायमेंशन बिल्कुल सेम रहेगी जितनी आपकी इनपुट से मैच करेगी। अब इसे आप चाहे बूलियन बनाओ चाहे इंटीजर बनाओ, आपकी मर्जी। क्योंकि इस ग्राफ में कोई वेट इन्वॉल्व नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि हम इसे बूलियन बनाएंगे, यानी फॉल्स डिनोट करेगा एक नोड विजिट नहीं हुई, ट्रू क्या डिनोट करेगा, नोड विजिट हो गई, ठीक है। तो चलो लेट मी क्लीन ऑल ऑफ दिस एंड देन हम इसे अच्छे से कोड करते हैं। चलो नाउ लेट्स अप्लाई डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम, ठीक है। पहले डीएफएस देखते हैं। ये हमारा विजिटेड मैट्रिक्स, सेम कन्फिग्रेशन का, 3 रो 3 कॉलम, और ये आपका इनपुट मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, 1,1, तो हम 1,1 पे जाएंगे, ठीक है। वी विल मार्क दिस गाय इज विजिटेड, चेंज दी कलर हियर। अब हम क्या करेंगे, इनके नेबर्स को आइटरेट करेंगे। इनके कितने नेबर हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। डीएफएस क्या कहता है, कोई भी एक नेबर पकड़ो एंड शुरू हो जाओ। लेट्स से हमने पहले अप वाला नेबर पकड़ा, ठीक है। मैं इस ऑर्डर में चल रहा हूँ, अप, राइट, डाउन एंड लेफ्ट। आप कोई भी ऑर्डर ले सकते हो, ऑर्डर डज नॉट मैटर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो अब हम ऊपर आ गए। नाउ जैसे ही आप इस पे आओगे, फर्स्ट मार्क दिस हैज विजिटेड। क्या कलर 1 है, बिल्कुल, इसको चेंज करके 2 कर दो। नाउ अगेन इस गाय के लिए डीएफएस कॉल लगेगी,
फिर से आप क्या करोगे, आप अप मूव करोगे, बट जैसे ही आप अप जाओगे आप आउट ऑफ बाउंड हो जाओगे। तो जब भी मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन सॉल्व हो तो हमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, आउट ऑफ बाउंड मतलब क्या है, कभी भी आपका रो 0 से कम हो जाए या फिर रोज के बराबर हो जाए। जैसे यहाँ पे 3 रो है, ठीक है, बट थर्ड इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, तो रोज के बराबर हो जाए या -1 -2 हो जाए तो उस केस में आउट ऑफ बाउंड। सिमिलरली फॉर कॉलम्स, कभी भी आप जितने कॉलम है उसके बराबर चाहिए, जैसे यहाँ पे 3 कॉलम है, अगर आप थर्ड इंडेक्स पे पहुंच गए आउट ऑफ बाउंड, कुछ नहीं है। या फिर अगर आप -1 वाली इंडेक्स पे चले गए तो भी कुछ नहीं है। तो सेम है, आउट ऑफ बाउंड हम मैनेज कर सकते हैं। अभी मैं आपको कोड में दिखाऊंगा ये। तो सबसे पहले आउट ऑफ बाउंड हम मैनेज कर लेंगे। तो वी कैन सी कि ये आउट ऑफ बाउंड है, तो हमें क्या करना होगा, अपनी कॉल को वापस भेजना होगा। वी कैन से DFS कॉल फॉर दिस गाय इज ओवर, ये वापस आ जाएगा। ठीक है, नाउ अगेन हम क्या कर चुके थे, अब जा चुके थे। अब नेक्स्ट है राइट मूवमेंट। राइट मूवमेंट पे क्या 1 है, बिल्कुल। सो इनको मार्क कर दो एज विजिटेड एंड इन भाई साहब को कलर कर दो। ठीक है, नाउ DFS कॉल इन पे लग जाएगी। अब इनके नेबर्स पे चलते हैं। फिर से सबसे पहले अप मूव करेंगे, अब जाते ही आउट ऑफ बाउंड चले गए। नेक्स्ट क्या करेंगे, राइट जाएंगे, राइट में भी आउट ऑफ बाउंड हो गए। फिर क्या करेंगे, डाउन जाएंगे, डाउन में सेल है बट 0 है, हमें खाली 1 वाली चाहिए, तो यहाँ से भी रिटर्न हो जाएंगे। लास्ट ऑप्शन क्या बचा, पीछे जाने का, यानी लेफ्ट जाने का। जैसे ही आप लेफ्ट गए आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी कलर्ड है या फिर यहाँ पे ऑलरेडी विजिटेड है। तो जब विजिटेड है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न बैक। नाउ इस गाय का सारा कॉल कंप्लीट हो चुका है, तो हम कहेंगे तुझको जिसने भी कॉल किया था कॉल वापस उसी को दे दो। ठीक है, तो दिस वॉज कॉल्ड बाई 0,1, तो इसको कॉल वापस मिल गई। नाउ 0,1 के लिए आप अप जा चुके, राइट जा चुके, नाउ अब आप डाउन जाने का ट्राई करोगे बट इट इज अगेन विजिटेड। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, लेफ्ट मूव करना, तो आप लेफ्ट मूव करोगे। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन, फाइनल ऑप्शन था बट लग गया आपका तुक्का। यहाँ पे एक 1 है तो हम कह सकते हैं ओके, इसे कलर कर दो, इसे मार्क कर दो एज विजिटेड। नाउ वी आर एट दिस पर्टिकुलर नोड। फिर से हम सारी प्रोसेस करेंगे, अब जाओगे आउट ऑफ बाउंड, राइट जाओगे ऑलरेडी कलर्ड, डाउन जाओगे हाँ 1 मिल गया एंड विजिटेड भी नहीं है, तो इसको चेंज करके 2 कर दो। लेट्स मार्क दिस गाय एज विजिटेड एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे DFS कॉल लगाएंगे। फिर से सेम ऑप्शंस, आप अप जाओगे ऑलरेडी विजिटेड, राइट जाओगे ऑलरेडी विजिटेड, डाउन जाओगे हाँ 1 मिला, ग्रेट। तो वी कैन से ओके लेट्स ट्राई हियर। अब ये भी 1 है, इसे कलर किया, इसे मार्क किया एज विजिटेड, देन हम इस पे DFS लगाएंगे। ऊपर मूव करें ऑलरेडी विजिटेड, राइट मूव करें 0 मिल गया, डाउन गए आउट ऑफ बाउंड हो गए, लेफ्ट गए लेफ्ट ही हो गए ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये गाय का भी सारा DFS कॉल ओवर। आप वापस से पीछे आ जाओ, जिसने कॉल किया था उस पर आ जाओ। नाउ इस बंदे के लिए हमने 3 कॉल लगा दी थी, अप राइट एंड डाउन। लास्ट कॉल बची वो भी लगा दो, आउट ऑफ बाउंड हो गए, वापस चलते हैं। नाउ इस बंदे के लिए भी आपने 3 कॉल लगा दी थी, अप राइट एंड डाउन, तो अब लेफ्ट कॉल लगाओगे, ये भी आउट ऑफ बाउंड, वापस आ जाओगे। नाउ इस बंदे के लिए भी आपने चारों कॉल लगा दी थी, आप वापस सेंटर पे आ जाओगे। नाउ सेंटर से हमने अप कॉल लगाई थी और हम इतना ट्रेवर्सल करके आ गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी राइट, 0 मिला कुछ नहीं, वापस आ जाओ। डाउन जाओगे 0 मिला कुछ नहीं, वापस आ जाओ। लेफ्ट जाओगे ऑलरेडी कलर्ड है, ऑलरेडी विजिटेड है, तो वापस आ जाओ। ठीक है, एंड योर DFS कॉल इज ओवर। आपने देखो अपने ग्राफ को, मतलब ये तो बहुत गंदा दिख रहा है, हौच पौच हो गया, बट आप देखो आपने इसको 2 कर दिया, 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 इसको 2 कर दिया। सो योर टास्क इज कंप्लीटेड। ठीक है, दिस इज हाउ DFS विल वर्क। नाउ एक चीज आपने नोटिस की होगी कि ये जो विजिटेड मैट्रिक्स है ये हम फालतू साथ लेके घूम रहे हैं, इसका कोई काम नहीं था। क्योंकि आप यहाँ पे ट्रू मार्क करो चाहे इस 1 को 2 में चेंज कर दो, बात तो एक ही है। तो हम कह सकते हैं हम सेम मैट्रिक्स को यूज कर सकते हैं फॉर विजिटेड। ठीक है, पहले मैं आपको इस विजिटेड मैट्रिक्स के साथ कोड दिखाता हूँ, देन हम ऑप्टिमाइज करके सिंगल मैट्रिक्स यूज करेंगे। ओके चलो कोड करते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, वॉइड डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इंट स्टार्टिंग रो, कौन सी रो से आप स्टार्ट कर रहे हो एंड कौन से कॉलम से आप अपना DFS स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, देन हमें चाहिए कि हमें कौन सा कलर अपडेट करना है, तो इंट कलर एंड इंट करंट कलर कौन सा है। ठीक है, जैसे हमारे एग्जांपल में 1 था तो हमें 1 को ही चेंज करना, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप करंट कलर को भी साथ लेके चलो। ठीक है, एंड ऑब्वियसली आपको एक विजिटेड चाहिए, विजिटेड विजिटेड ओके,
एंड ऑब्वियसली आपका इनपुट तो आपको चाहिए ही चाहिए। ये आ गया इमेज, ओके, एंड वी आर गुड टू गो। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने आपको कहा आउट ऑफ बाउंड केसेस हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो आउट ऑफ बाउंड केसेस क्या है कि इफ आपका जो रो है, ठीक है, वो कभी भी लेस देन हो जाता है टोटल नंबर ऑफ रोज से। ना हमें क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ रोज नहीं दिए, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं इंट रोज एंड देन इंट कॉलम्स, ओके, and we can update it here. Rows is equal to image dot length and columns is equal to image of zeroth index dot length, ठीक है। तो what I'm trying to say is अगर रो कभी भी लेस देन जीरो हो जाए, ठीक है, या फिर रो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए आपके टोटल नंबर ऑफ रोज से, या फिर कॉलम लेस देन जीरो हो जाए, या फिर कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए टोटल नंबर ऑफ कॉलम से, ये चारों केस क्या है आपका आउट ऑफ बाउंड। तो यहाँ से आप अपना डीएफएस कॉल को रोक के रिटर्न जा सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, एक तो आउट ऑफ बाउंड केस हो गया, दूसरा केस हो सकता है कि अगर जो कलर आप चाह रहे हो वो कलर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इफ इमेज ऑफ रो एंड कॉलम इज नॉट इक्वल टू करंट कलर, ठीक है, जो करंट कलर आपको क्वेश्चन में गिवन था, अगर इसके बराबर नहीं है तो भी हम क्या करेंगे, रिटर्न आ जाएंगे। दो केस हो गए रिटर्न वाले। नाउ अगला केस क्या था, ऑलरेडी विजिटेड, ठीक है। तो इफ विजिटेड, ठीक है, विजिटेड ऑफ रो एंड कॉलम इक्वल्स ट्रू, ठीक है, ये आप बुलियन है तो इक्वल इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर दिस इज ऑलरेडी विजिटेड तो इस केस में भी आप रिटर्न आ जाओ। तो आप देखो आपने तीन केसेस लिख दिए रिटर्न वाले। अब आप चाहो तो इसे एक साथ भी लिख सकते हो, बट मेक श्योर कि आप पहले आउट ऑफ बाउंड चेक करो, उसके बाद ही, ठीक है, उसके बाद ही ये वाला काम करना। क्योंकि अगर आपने ये पहले से चेक कर लिया और आउट ऑफ बाउंड निकला तो ये आपका एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है। तो पहले हमें इंडेक्सेस चेक करनी है, उसके बाद कलर चेक करना है, एंड देन ये विजिटेड एंड कलर का कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। तो लेट्स कट दिस एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं और विजिटेड, ठीक है। तीनों ही केस में हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर जा रहे हैं, तो मैंने इसे कंबाइन कर दिया। नाउ इस इफ के नीचे आते ही आप एक चीज पे श्योर हो कि इस सेल को मुझे कलर करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इमेज ऑफ रो कॉलम इज इक्वल टू कलर, जो भी कलर आपको करना है, ठीक है, या इसे चेंज करके न्यू कलर कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा न्यू कलर, ओके। अब हमें इसे विजिट करना है, तो आई कैन से विजिटेड ऑफ रो एंड कॉलम इज इक्वल टू ट्रू। हमने इसे विजिट कर लिया। नाउ लेट्स अप्लाई आवर डीएफएस। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नेबर्स बनाने होंगे, ठीक है। तो नेबर्स के लिए चाहे आप एडजेसेंसी लिस्ट बना सकते हो मेरी तरह, या नॉर्मल 4 बार डीएफएस कॉल लगा सकते हो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही 4 डायरेक्शन बनाएंगे, ओके, 1 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ठीक है। नाउ अब कैसे मूव करा जाता है, अप मूव करने के लिए रो -1 कॉमा सेम कॉलम, राइट मूव करने के लिए क्या करते हैं, सेम रो कॉलम +1, सेम रो कॉलम +1, डाउन मूव करने के लिए क्या करते हैं, सेम कॉलम रो +1, तो रो +1 एंड सेम कॉलम, एंड फाइनली लेफ्ट मूव करने के लिए क्या करते हैं, सेम रो एंड कॉलम -1, तो वी कैन से सेम रो एंड कॉलम -1। सो दिस इज हाउ माई एडजेसेंसी लिस्ट विल लुक लाइक। नाउ हमें क्या करना है, सिंपल अब अपने नेबर्स को विजिट कर लेना है, इंट नेबर सिंगल एरे कोलन एडजेसेंसी लिस्ट। नाउ आई जस्ट हैव टू अप्लाई डीएफएस कॉल, ठीक है। अब आप सोचोगे भैया आपने विजिटेड वगैरह तो चेक ही नहीं किया। यार हम विजिटेड ऑलरेडी यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे फिर से विजिटेड चेक करोगे तो मे बी आपने रो -1 कॉलम +1 किया, फिर से कुछ आउट ऑफ बाउंड हो जाए, तो ये पूरी ही लाइंस आपको फिर से लिखनी पड़ेंगी। इससे अच्छा डीएफएस कॉल जाने दो, पहली लाइन में रिटर्न कर रहे हैं, वापस आ जाएगा, ठीक है। चलो डीएफएस कॉल लगाते हैं। सो अब लगेगी कॉल नई रो के लिए। नई रो क्या है आपकी, नेबर ऑफ जीरोथ इंडेक्स, ठीक है। जीरोथ इंडेक्स पे आप देखो हर जीरोथ इंडेक्स पे रो रखी हुई है मैंने, ठीक है, एंड फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास कॉलम है, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये हो गई रो, देन नेबर ऑफ फर्स्ट इंडेक्स हो गया हमारा कॉलम। नेक्स्ट है न्यू कलर करंट कलर, ये एज इट इज जाएगा, ठीक है, न्यू कलर एंड करंट कलर। नेक्स्ट है विजिटेड एंड इमेज, ये भी एज इट इज जाएगा, ये आ गया आपका विजिटेड एंड ये आ गया आपका इमेज, ओके।
ये आपने डीएफएस कॉल लगा दी। ओके, सो ये मेरा डीएफएस फंक्शन कुछ ऐसा दिख रहा है। करंट रो करंट कॉलम, पहले चेक किया आउट ऑफ बाउंड तो नहीं है, अगर है तो वहीं से रिटर्न। ठीक है, आउट ऑफ बाउंड नहीं तो हमने क्या चेक किया कि जो कलर हम चाह रहे हैं अगर वही कलर है तभी हम उसे अपडेट करेंगे या तभी हम उसमें फिल करेंगे, अदरवाइज फिर से रिटर्न कर जाओ। एंड फाइनली अगर विजिटेड है, ऑलरेडी कोई नोड उसे टच कर चुकी है, तो वहीं से रिटर्न कर जाओ। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमने क्या किया, कलर को अपडेट किया, विजिट कर लिया इस नोड को, एंड देन एडजेसेंसी लिस्ट बनाई नेबर्स की, एंड फाइनली उन्हें विजिट कर लिया यूजिंग आवर डीएफएस। अब वापस आते हैं हमारे मेन फंक्शन पे, दैट इज़ फ्लड फिल। यहाँ से हमें डीएफएस कॉल करनी है, तो उसके लिए मुझे बस बूलियन मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, विजिटेड मैट्रिक्स, यहाँ पे हम लिखेंगे जितने रोज इनपुट में है जितने कॉलम्स इनपुट में है उसी डायमेंशन का बने। जावा के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है, फॉल्स होता है, तो आप किसी और लैंग्वेज में कोड कर रहे हो तो मेक श्योर आप ये चेंजेस कर लो कि इसे इनिशियलाइज करके फॉल्स कर दो। ठीक है, विजिटेड वाली मैट्रिक्स को। नाउ डीएफएस कॉल लगानी है तो हम डायरेक्टली इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू बी सेम, बस हमें स्टार्टिंग रो, ठीक है, स्टार्टिंग रो यहाँ डाल देनी है। ये हो गया स्टार्टिंग रो, ये हो गया आपका स्टार्टिंग कॉलम। न्यू कलर आपका क्या होगा, जो भी क्वेश्चन में गिवन है कॉपी कर लेते हैं। करंट कलर क्या होने वाला है, इमेज ऑफ जो भी आपको सेल दी गई है SR&SC, देन आपका विजिटेड, एंड फाइनली इमेज। नाउ क्योंकि हमने इन प्लेस चेंजेस किए तो वी कैन रिटर्न दिस इमेज। ठीक है, ओके सॉरी माय बैड, मैंने यहाँ पे इसे 2D एरे नहीं बनाया। ओके, 1 मिनट। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस। ग्रेट, अब इसे सबमिट करा लेते हैं। बढ़िया, 1 MS सोल्यूशन काफ़ी अच्छा है। तो ये आपका डेफ फर्स्ट सर्च अप्रोच थी। ठीक है, डीएफएस अप्रोच थी ना। अगर हमें विजिटेड से छुटकारा पाना है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यार विजिटेड हटा दो यहाँ से। ठीक है, विजिटेड हटा दो यहाँ से। अब हम विजिटेड कैसे मार्क करेंगे, सी नाउ एनीवे वी आर गोइंग टू चेंज दिस कलर, तो हम इसी चीज़ का यहाँ फ़ायदा उठा लेते हैं। इंस्टेड ऑफ विजिटेड हम लिखेंगे कि अगर इमेज ऑफ, ठीक है, रो एंड कॉलम इज ऑलरेडी इक्वल टू न्यू कलर, उस केस में भी आप क्या करो, रिटर्न कर जाओ। ठीक है, सो इसको हटा देते हैं, विजिटेड की अब कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, यहाँ से भी विजिटेड गायब कर दो, एंड आई थिंक यहाँ से हमने गायब कर ही दिया है। ठीक है, चलो नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस अगेन, होपफुली इट विल वर्क, एंड इट डिड। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, and 100% faster. ओके, नाउ व्हाट विल बी दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डीएफएस। तो डीएफएस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स प्लस टोटल नंबर ऑफ एजेस इन केस ऑफ ग्राफ। अब यहाँ पे हमारे पास एजेस तो है नहीं, खाली नोड्स ही नोड्स हैं, तो वी कैन से टोटल नंबर ऑफ रोज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास जितने सेल्स हैं हर एक सेल एक नोड की तरह है ग्राफ के, और टोटल सेल कितनी है, जितने रोज मल्टीप्लाई बाई जितने कॉलम्स। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स था तो आपके पास 9 सेल्स थी। ठीक है, कैलकुलेट करो तो 9 आ जाएगा। सो दिस इज हाउ डीएफएस विल लुक लाइक। चलो अभी सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ बीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो अगेन मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, बीएफएस के लिए हमें क्यू डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एंड एक जो इनपुट मैट्रिक्स है वो तो है ही। जो बात रहेगी विजिटेड की, तो हम यहाँ पे विजिटेड मैट्रिक्स ना यूज़ करके सेम इसी मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसा कि अभी हमने डीएफएस में किया था, बिल्कुल सेम अप्रोच। आप चाहते हो तो आप अलग से विजिटेड मैट्रिक्स भी बना सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट दी प्रोसेस। सो बीएफएस विल बी क्वाइट ईजी वन। तो अगेन बीएफएस का सिंपल रूल है, सोर्स नोड को अपने क्यू के अंदर डाल दीजिए, तो ये हो गया 1,1। ठीक है, ध्यान रखना मैं यहाँ पे पेयर्स इंसर्ट कर रहा हूँ, रो कॉमा कॉलम। नाउ जब हमने इसे इंसर्ट कर दिया उसके बाद आपको विजिट करना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, एक तीर से दो निशाने, इसको 2 कर दिया मतलब विजिट भी हो गया एंड कलर भी हो गया। नाउ सिंपल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। क्यू आपका एम्प्टी है नहीं, तो क्यू के टॉप को पॉप करिए। अब आपको ये एलिमेंट मिल गया 1,1। इसके 4 नेबर्स हैं, अप, राइट, डाउन एंड लेफ्ट। जितने भी नॉन ज़ीरो, वैलिड एज वेल एज अनविजिटेड, यानी जिस पे वैल्यू 2 नहीं है, उसे आप इंसर्ट कर दीजिए। सो अप डायरेक्शन में 1 है, तो वी कैन इंसर्ट इट इनटू आर क्यू 0,1, 0th रो फर्स्ट कॉलम, एंड वी विल मार्क इट एज विजिटेड। जैसे क्यू में इंसर्ट करो मार्क कर दो। देन राइट में जाएंगे तो 0 मिलेगा, कोई काम का नहीं है। डाउन में 0 मिलेगा, कोई काम का नहीं है। लेफ्ट में फिर से 1 मिला, मार्क करो एज विजिटेड या फ्लड फिल कर दो, एंड देन यू कैन इंसर्ट इट इनटू योर क्यू 1,0।
ठीक है। ओके, सो इस नोड के सारे नेबर्स हो गए। नेक्स्ट नोड पे चलते हैं विच इज 0,1, ठीक है, यानी कि ये वाला। अब इसके नेबर्स देखते हैं। अप जाओगे आउट ऑफ बाउंड, राइट चलेंगे 1 मिला, सो इसे क्यू में इंसर्ट कर दो 0,2, ठीक है। 0 थ्रो सेकेंड कॉलम, वी विल मार्क इट एज विजिटेड। ओके, नेक्स्ट नेबर है डाउन विच इज ऑलरेडी विजिटेड, स्किप कर दो। नेक्स्ट है लेफ्ट, लेफ्ट पे आपका है 1, तो इसे इंसर्ट कर दो अपने क्यू में एंड विजिट कर लो या फिर फ्लड फिल कर दो, ठीक है। तो ये हो गया। सो दिस गाय इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट पॉप करते हैं 1,0, फर्स्ट रो 0th कॉलम। अब यहाँ पे वैल्यू है 2, इसके अप में जाएंगे तो हमें मिलेगा विजिटेड, राइट में जाएंगे मिलेगा विजिटेड, डाउन जाएंगे तो एक 1 मिलेगा। तो वी कैन से सेकेंड रो 0th कॉलम को क्यू में इंसर्ट करो, मार्क करो इसे एज विजिटेड एंड आगे चलते हैं। अगला नेबर कौन है, लेफ्ट विच इज आउट ऑफ बाउंड, तो स्किप कर देंगे। नेक्स्ट नोड है क्यू के टॉप पे 0,2, तो 0,2 मतलब ये वाला। इसके अप में कुछ है नहीं, आउट ऑफ बाउंड। राइट में कुछ है नो, आउट ऑफ बाउंड। डाउन में क्या है 0, लीव कर देंगे। एंड पीछे क्या है ऑलरेडी विजिटेड या ऑलरेडी कलर्ड, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट इज 0,0, तो 0,0 को पॉप करते हैं। ये वाली नोड अप में कुछ नहीं है, राइट विजिटेड, डाउन विजिटेड, लेफ्ट में क्या है आउट ऑफ बाउंड, ये भी हो गया। देन 2,0, यानी कि ये वाली नोड अप में ऑलरेडी विजिटेड, राइट में 0, नीचे आउट ऑफ बाउंड, लेफ्ट में आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। तो ये भी खत्म। क्यू में कोई और एलिमेंट बचा नहीं, तो आवर बी एफ एस कॉल इज ओवर, ठीक है। बी एफ एस इज ओवर नाउ। नाउ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिल्कुल सेम, रो इनटू कॉलम, ठीक है। सो ये नॉर्मल हमारी बीएफएस टेक्निक है। अब चलो इसे फटाफट कोड कर लेते हैं। सो हमें इस कोड को रीयूज़ करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो फ्लड फिल पे वापस आ जाते हैं। सबसे पहले हमें सेव करना होगा कि हम कौन सा कलर टारगेट कर रहे हैं। तो वी कैन से करंट कलर, ठीक है। करंट कलर इज इक्वल टू इमेज ऑफ एस आर एंड एस सी। ओके, नाउ बी एफ एस के लिए हमें क्यू डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, क्यू ऑफ इंटीजर एरे, ठीक है। मैंने कहा था ना पेयर इंसर्ट करेंगे रो एंड कॉलम। देन यहाँ पे आ जाएगा आपका क्यू इज इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट। ना ऑपरेशन बड़ा सिंपल होता है, क्यू में अपने एलिमेंट को इंसर्ट करिए, क्यू डॉट ऑफर न्यू इंटीजर एरे। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एस आर कॉमा एस सी, ठीक है, जो आपको इनपुट में मिला है। देन विजिट करना है, तो विजिट कैसे करेंगे, इमेज ऑफ एस आर एस सी इज इक्वल टू जो भी कलर आपको गिवन है, ठीक है, न्यू कलर वाला लॉजिक। तो ये आपने क्या किया, विजिट भी कर लिया एज वेल एज फिल भी कर दिया, फिल एज वेल एज विजिट, वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट इज एम्प्टी। जब तक आपका क्यू एम्प्टी ना हो जाए हमें प्रोसेस करते रहना है। तो वी कैन से नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट पुल। नाउ इसमें हम रो एंड कॉलम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। रो हो गया आपका नोड ऑफ 0, ठीक है, एंड कॉलम क्या हो गया, इन कॉलम हो गया आपका नोड ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। अब अपना डीएफएस वाले कोड पे चलते हैं, ये वाला पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं बिकॉज इसकी हमें एज इट इज़ ज़रूरत है, क्योंकि नेबर्स तो आपके सेम ही होने वाले हैं, ठीक है, सेम प्रोसेस। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि क्योंकि हमने एडजेसेंसी लिस्ट बनाई है और अब हम उसे एक एक करके विजिट कर रहे हैं, बट सिंस रो -1 कॉल +1 तो मे बी आउट ऑफ बाउंड चला जाए, तो इस चीज़ का आपको टेक केयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू हैंडल दी आउट ऑफ बाउंड केसेस। सो इसे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। अब हमें रो वगैरह की ज़रूरत नहीं है, हमें नेबर ऑफ 0 एंड नेबर ऑफ फर्स्ट इंडेक्स को देखना है। तो आई कैन से इंट आर इज इक्वल टू नेबर ऑफ 0th इंडेक्स, ठीक है, एंड कॉलम आपका क्या हो जाएगा, कॉलम इज इक्वल टू नेबर ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। अब सिंपल हम यहाँ चेक कर सकते हैं, आर लेस देन, आर इज ग्रेटर देन रोज, देन सी इज लेस देन या सी इज ग्रेटर देन कॉलम्स, देन इमेज ऑफ आर एंड सी इज नॉट इक्वल टू करेंट कलर, हमने क्या लिया था करेंट कलर, बढ़िया। देन इमेज ऑफ आर सी इज इक्वल यहाँ आ जाएगा आपका कलर, ठीक है, कलर, ओके, क्योंकि हमारे इनपुट में कलर है। ओके, सो यहाँ पे हम रिटर्न नहीं करेंगे, हम कहेंगे कंटिन्यू। तो इसका सिंपल लॉजिक क्या है, आपने क्यू से एक नोड को निकाला, उसके नेबर्स फाइंड किए, फिर आप उस नेबर को आइटरेट कर रहे हो
और चेक कर रहे हो अगर वो नेबर आउट ऑफ बाउंड है या ऑलरेडी विजिटेड है या फिर करंट कलर के बराबर नहीं है। तो इन सारे केस में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू स्किप कर देंगे। नाउ इस इफ के नीचे यू आर डेड श्योर कि ये जो नोड है ये एक्चुअली में वही है जिसे हमें कलर करना है। तो सिंपल इसे अपने क्यू में इंसर्ट कर देते हैं, क्यू डॉट ऑफर न्यू इंट आर कॉमा सी को इंसर्ट कर दिए। ओके, एंड अब हमें इन्हें कलर करना पड़ेगा। जैसे आप अपने क्यू में इंसर्ट करो आपको उसे विजिट करना पड़ता है। तो वी कैन से इमेज ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा आर, यहाँ पे आ जाएगा सी इज इक्वल टू कलर। ठीक है, एंड देन डीएफएस वगैरह हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। एंड वी आर डन विद आवर कोड। अब मुझे डीएफएस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डीएफएस को भी यहाँ से हटा देते हैं। तो ये फ्लड फिल का कोड है। ठीक है, हमने यहाँ पे सिंपल प्रोसेस किया, करंट कलर एक्सट्रैक्ट कर लिया, जो भी हमें सोर्स गिवन था उसका क्या कलर था, क्यू में हमने उसे इंसर्ट किया जो भी सोर्स नोड थी, देन उसके बाद हमने क्या किया, सोर्स नोड को फिल एंड विजिट कर दिया। नेक्स्ट टास्क है, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए क्यू से एक एक करके नोड को निकालो, उनके नेबर्स पे विजिट करो। ठीक है, एंड अगर आउट ऑफ बाउंड है तो स्किप कर दो या कंटिन्यू कर दो, एंड अगर जो हमें चाहिए वो मिल जाता है, मतलब कि नॉट विजिटेड, नॉट कलर्ड, प्रॉपर नोड। ठीक है, तो हम उसे क्या करेंगे, क्यू में इंसर्ट करेंगे एंड कलर कर देंगे न्यू कलर से। सिंपल प्रोसेस। एंड इस वाइल लूप के बाद आपका काम डन। चलो इसे रन कराते हैं, होपफुली इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट। 42% फास्ट है। ठीक है, बस यार ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको बीएफएस डीएफएस दोनों डेप्थ में समझाने की कोशिश करी है, एंड आगे चल के हम अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब। अभी तक मैंने जितने भी डीएफएस बीएफएस के प्रॉब्लम्स से सीखा है उन सबको यूज़ करके मैंने एक पैटर्न टाइप का बनाने की कोशिश की है। आई होप दैट विल हेल्प यू आउट। बस यार, अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है, ऐसी वीडियोस और पसंद आती हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।